गाइस वेलकम टू लॉजिक्स। तो आज से हम ग्राफिकल पाइथन की एक लंबी जर्नी शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको बेसिक्स ऑफ पाइथन, व्हाट इज टर्टल, एंड देन टर्टल की हेल्प से हम शेप्स को कैसे डिज़ाइन करते हैं, हम डिज़ाइन कैसे बनाएंगे और डिफरेंट टाइप्स के लोगोस क्रिएट करना सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको बेसिक्स ऑफ पाइथन क्लियर होने चाहिए और शेप्स कैसे डिज़ाइन करें वो क्लियर होना चाहिए। वैसे दो काफ़ी सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं ग्राफिकल पाइथन को करने के लिए, पर मैं जो आपको वेबसाइट बता रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा इजी है। आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है और वहाँ पे सर्च करना है www.aiconnect.cc। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने एक वेब पेज ओपन हो जाएगा और जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा ट्राई विदाउट लॉगिन का। आपको उस पर टच करना है और आपके सामने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऐसा ही एक वेब पेज खुल जाएगा। सो ग्राफिकल पाइथन करने के लिए आपको पाइथन के थोड़े बहुत बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, और अगर आपको बेसिक्स नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पाइथन के बेसिक्स भी बताता चलूँगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको रीसेट कर देता हूँ ताकि मैं आपको सब शुरू से बताऊँ। तो ये है वेरिएबल्स। तो देखिए, वेरिएबल सिंपली एक तरह की बास्केट है जिसके अंदर हम अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स अंडरस्कोर टाइप सेव कर सकते हैं। ओके, तो हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। हम वेरिएबल को ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ आपको सेट दिख रहा होगा, तो इसको हम लेंगे, ऐसे उठाएंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे वापस से वेरिएबल के ऑप्शन पे और एक क्रिएट न्यू वेरिएबल करेंगे। ठीक है, तो अब आप अपने वेरिएबल का नाम लिख लीजिए। तो जैसे हमारे आज हम आपको शेप सिखाएंगे, तो हम सबसे पहले इसका नाम रख लेते हैं शेप्स। ओके, अब देखिए इस शेप्स को उठाएंगे हम यहाँ से और इसको इस सेट में जाके फिट कर देंगे। तो देखिए अब इस शेप्स की हेल्प से हम इस वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो नाउ अब इसका नाम क्या हुआ, आइडेंटिफायर। अब इसका नाम क्या हो गया, आइडेंटिफायर। और देखिए लिटरल्स क्या होते हैं, लिटरल्स वो वैल्यूज होती हैं जो हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। तो बेसिकली लिटरल्स थ्री टाइप्स के होते हैं, स्ट्रिंग लिटरल, न्यूमेरिकल्स एंड फ्लोट। देखिए स्ट्रिंग क्या होते हैं, जैसे ये शेप्स लिखा है यहाँ पर, तो शेप्स जो है स्ट्रिंग लिटरल है। स्ट्रिंग्स मतलब कि अल्फ़ाबेट हो गए हमारे A to Z, स्मॉल a to Z। न्यूमेरिकल्स 0 to 9 तक वैल्यूज़ और उसके आगे भी कोई भी वैल्यूज़। और फ्लोट हो गए डेसिमल वाली वैल्यूज़, जैसे 9.5, 11.5, 2.3। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम टर्टल को कॉल करेंगे। ये टर्टल्स का ऑप्शन है और यहाँ पे क्रिएट न्यू टर्टल को लेंगे और यहाँ पे हम इसको ड्रॉप कर देंगे। तो देखिए टर्टल बेसिकली एक लाइब्रेरी है जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट शेप्स एंड देन डिज़ाइन एंड देन लोगोस को ड्रॉ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम सबसे बेसिक शेप लेते हैं। सबसे बेसिक शेप एग्जांपल रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए अब हमने यहाँ पे वेरिएबल कर लिया, टर्टल को इंपोर्ट कर लिया एंड देन हम जाएंगे मोशंस के ऑप्शन में। हम मोशन पे गए, मेक टर्टल मूव फॉरवर्ड बाय, एंड देन मेक मोशंस पे गए वापस, मेक टर्टल टर्न राइट बाय। अब देखिए मैंने ये दो ब्लॉक्स क्यों चुने, देखिए आप खुद ही इमेजिन करिए। अब एक टर्टल रखा हुआ, टर्टल मतलब कि आप अपनी उंगलियों को मान लीजिए। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं तो उस पोज में रख लीजिए और उसके बाद अब दिमाग में ही इमेजिन करिए कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम सीधे में एक कुछ यूनिट्स की एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद हम 90 डिग्री टर्न करेंगे एंड देन एक और स्ट्रेट लाइन, एंड देन 90 डिग्री टर्न एंड देन एक और स्ट्रेट लाइन, एंड देन 90 डिग्री टर्न, एक और स्ट्रेट लाइन। तो बेसिकली हमारा रेक्टेंगल कंप्लीट। तो वही हम इसमें करेंगे, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। हम अपने जैसे हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं तो वैसे ही हम टर्टल को कमांड देंगे कि वो ड्रॉ करे। ठीक है, तो मेक टर्टल। अब इसके अंदर हमने जो वेरिएबल क्रिएट करा था शेप्स, उसको हम पुट कर देंगे, यहाँ भी पुट करेंगे और यहाँ भी पुट करेंगे। अब मैंने बताया था लिटरल्स, लिटरल्स क्या होते हैं, जो वैल्यूज हम स्टोर करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अब मुझे इसको कितने यूनिट्स मूव करना है, उसके लिए हम जाएंगे इनपुट वाले ऑप्शन पे। यहाँ आपको जो दिख रहा है 0, इसको हम उठाएंगे और यहाँ पे मूव फॉरवर्ड पे ड्रॉप कर देंगे
एंड देन एक और इनपुट उठाएंगे और इसको टर्न राइट पे ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अब कितना भी आपको यूनिट्स मूव कराना हो, जैसे मान लीजिए मुझको इसको मूव कराना है 120, पर देखिए एंगल 90 रहेगा। मूव फॉरवर्ड पे आपकी मर्जी है, पर एंगल 90 रहेगा। इसको हम कर देते हैं 90 डिग्री। अब देखिए मैं आपको केवल इतना दिखाता हूँ कि कैसे काम करेगा। ये मैंने यहाँ से रन करा और ये देखिए 120 यूनिट्स किया एंड 90 डिग्री के लिए टर्टल टर्न हो गया। अब इसको हम फिर से फॉरवर्ड लाएंगे, हम फिर से मोशन पे जाएंगे, मूव फॉरवर्ड पे गए एंड देन अगेन इसको फिर इसको राइट टर्न कराएंगे। उसके बाद हम अगेन मूव फॉरवर्ड पे जाएंगे, अगेन टर्न राइट, अगेन मूव फॉरवर्ड, अगेन टर्न राइट, ठीक है। अब इकट्ठा कर लिया मैंने एक साथ ताकि फटाफट हो जाए। फिर हम इसके अंदर हम वेरिएबल्स देते रहेंगे। आपको काफ़ी लंबा प्रोसेस लग रहा होगा, पर एक बार आप सीख जाएंगे तो आप इसको फटाफट कर सकते हैं। अगेन लिटरल्स, 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 लिटरल्स। अब इन लिटरल्स के अंदर हम न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर करेंगे, ठीक है। 120 डिग्री, 90 डिग्री। अब आपने दिमाग में भी इमेजिन करते चलिए, ठीक है। उसके बाद हम फिर से इसको लेट्स से 70 यूनिट्स मूव कराएंगे, फिर टर्न राइट बाय 90। अब रेक्टेंगल का ये रूल ही है कि दो साइड्स सेम लेंथ की होंगी और दो साइड्स और दूसरी दो साइड्स भी सेम लेंथ की होंगी। इसको हम 120 कर देंगे, इसको हम 90 कर देंगे, इसको हम वापस 70 कर देंगे, इसको हम 90 कर देंगे। नाउ हमारा रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया। अब इसको हम रन कराएंगे 120 90 120 90 एंड देन हमारा रेक्टेंगल कंप्लीट होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो टर्टल है ये 120 यूनिट ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो इसका ये जो ड्रॉ कर रहा है काफ़ी पतली ड्रॉ कर रहा है, मुझे इसको थोड़ा मोटा करना है। तो हम वापस टर्टल पे जाएंगे एंड मेक टर्टल वाइड 2 को ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके अंदर हम वेरिएबल को स्टोर करेंगे और वाइड टू 5 ये ठीक है। ये वरना आपको और मोटा करना है तो आप 10 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं। 10 करा एंड देन फिर वापस टर्टल्स पे जाएंगे और मुझे इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है। तो उसके लिए हम सेट बैकग्राउंड कलर को लेंगे और कलर्स के ऑप्शन पे जाएंगे और इसके जो भी हमें कलर चुनना है वो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो लेट्स से मुझको यहाँ पे कलर चाहिए येलो। ओके, नाउ रन। अब देखिए ब्यूटीफुल, ठीक है। तो हमने रेक्टेंगल कंप्लीट कर लिया। अब आपको स्क्वायर बनाना है तो बस सिंपली है स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल, तो 70 के बदले 120, 70 के बदले 120 एंड देन स्क्वायर ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप बहुत सारी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन। बस अब आपको याद रखना है कि आपको एंगल कौन सा डालना है। जैसे रेक्टेंगल में 90 डिग्री एंगल है तो वैसे ही हेक्सागन जैसे इसका फॉर्मूला भी होता है एंगल्स पता करने का, 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। जैसे हेक्सागन में साइड्स होती हैं 6, तो 360 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब कि उसका एक एक एंगल 60 डिग्री का होगा, ठीक है। और साइड्स कितनी होंगी 6। तो जितनी साइड्स होंगी उतनी ही आपको मूव फॉरवर्ड और राइट के पेयर सेलेक्ट करने होंगे, ठीक है। मूव फॉरवर्ड और राइट्स के पेयर, जैसे रेक्टेंगल में 4 साइड्स तो 4 पेयर्स, ठीक है। अब मैं आपको हेक्सागन बना के और दिखाता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, कूल। फिर से हम जाएंगे मोशन के ऑप्शन पे, मूव फॉरवर्ड, राइट, अगेन शेप्स पुट करेंगे। तो अब ये तो आप जान ही गए हैं।
इनपुट बेसिकली लिटरल्स जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में होंगे। अब भूल तो नहीं गए ना, लिटरल्स अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल और फ्लोट 10.5 11.5। ओके, तो अब हम सबको ही 120 करेंगे क्योंकि हम रेक्टेंगल थोड़ी ना ड्रॉ करना। 120 टर्न राइट बाय 60 अगेन 120 60। बाकियों को भी हम ऐसे चेंज कर लेंगे। बस देखिए यहाँ पे 6 पेयर है, 120 60 120 60 1 2 3 4 5 6 सभी 120 की हैं। और एंगल हमने कितना लिया है 60 डिग्री। 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स, हेक्सागन में साइड्स कितनी होती हैं 6। ओके 60 डिग्री आ गया। वैसे ही सेप्टागन के लिए 7, ऑक्टागन के लिए 8, नोनागन के लिए 9, डेकागन के लिए 10। इसको हम कराएंगे रन। थोड़ा बड़ा बन गया है, आप 120 के बदले इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसे 70 60, तो ये और परफेक्ट बनेगा। ठीक है, तो अब आपने बेसिकली स्ट्रेट लाइन शेप सीख ली है, रेक्टेंगल, हेक्सागन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज लूप्स, लूप्स कैसे होते हैं और लूप्स की मदद से हम सबसे मस्त शेप सर्कल को कैसे ड्रॉ करें। ठीक है, वैसे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो आप सर्कल को कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वैसे तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ही, और इस पेज के बाकी ऑप्शन को कैसे इस्तेमाल करते हैं और टर्टल की स्पीड को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि टर्टल देख रहे हैं कि बहुत स्लो मूव कर रहा है। तो इसको हम टाइम सेविंग मोड, टाइम सेविंग कैसे डालें कि एकदम से ये शेप्स को ड्रॉ कर दे। आपके लिए एक होमवर्क भी है कि अब आप ऑक्टागन और सेप्टागन ड्रॉ करेंगे, और फॉर्मूला मत भूलेगा 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। हेप्टागन के लिए 360 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू 51.43, और ऑक्टागन के लिए 360 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू 45 डिग्री पुट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।